कोई इंसान किसी के साथ कितना बुरा कर सकता है, आपने कभी सोचा है? आप जितना सोच सकते हो, जापान की जुनको के साथ उससे भी बुरा हुआ था। 17 साल की जुनको जापान के हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो देखने में जितनी अच्छी थी, उतनी ही पढ़ाई में सबको लगता था वो कुछ बड़ा करेगी। उसके स्कूल में एक मियानो नाम का लड़का पढ़ाई करता था, जो कि याकुजा ग्रुप से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें, याकुजा गैंग अपने समय के जापान के सबसे बदनाम गैंग्स में से एक था। वे बलात्कार, अपहरण और हत्या जैसे खौफनाक काम करते थे। एक रात मियानो अपने दोस्त के साथ लड़कियों को छेड़ रहा था। तभी मियानो की नजर जुनको पर गई। जुनको अपनी साइकिल से आ रही थी। उसे देखकर मियानो की नीयत बिगड़ गई और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर जुनको को जबरदस्ती उठा लिया। वो उसे मियानो के दोस्त के यहाँ ले आए और जुनको को धमकी दी कि अगर उसने ज्यादा शोर किया तो उसके परिवार को भी मरवा देंगे। और यहाँ से जुनको के साथ जो हुआ, जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। मियानो और उसके 3 दोस्तों ने पहले तो जुनको का दिन भर बार बार रेप किया और उसे मारा पीटा। वहीं दूसरी तरफ जब जुनको घर वापस नहीं आई, तब उसके माँ बाप थक हार कर पुलिस स्टेशन पहुंचे, मगर पुलिस ने भी उनकी कोई खास मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि वे जुनको के दोस्तों से पूछताछ करेंगे। उधर पहले तो कुछ दिन मियानो और उसके 3 दोस्त ही उसका रेप करते, मगर बीतते दिनों के साथ वो वहां याकुजा ग्रुप के दूसरे लोगों को भी बुलाने लगे। कहते हैं एक दिन में वो जुनको का 25-25 बार रेप करते, उसके शरीर को सीलिंग से उल्टा बांधकर उसे मारते, उसके शरीर को सिगरेट से जलाते, कभी जलता हुआ बल्ब उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाल देते तो कभी उसकी आंखों पर जलती हुई मोमबत्तियां रख देते। जैसे जैसे दिन बीतते, लोगों के आने का सिलसिला बढ़ता जाता। जुनको बस एक जिंदा लाश बन चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया जब 100 से ज्यादा लोग उसके शरीर के साथ खेलते, यहां तक कि वो उसे खाने के लिए भी हफ्तों तक कुछ नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ जुनको के माँ बाप रोज पुलिस स्टेशन जाते, लेकिन उनको खाली हाथ घर वापस आना पड़ता। इधर पुलिस भी जुनको के दोस्तों से उसके बारे में पूछती रही। तभी एक दिन ऐसा आया जब पुलिस मियानो के दोस्त के घर पहुंची, जिसके घर में उन्होंने जुनको को रखा था। हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब मियानो के दोस्त के माता पिता ने जुनको के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया। दरअसल मियानो के बारे में वे सब जानते थे, मगर उन लोगों ने अपने बच्चों को बचाने के लिए पुलिस के सामने झूठ बोला। मियानो को जब इस बात का पता चला तो वह समझ चुका था कि जुनको को अब ज्यादा दिन तक वहां नहीं रख सकते। फिर क्या था, वह जुनको के साथ अब वो करने वाले थे जिसके बारे में जुनको ने अब तक नहीं सोचा था। उन्होंने जुनको के शरीर को जलाना शुरू किया, कभी उसकी आंखों की पलकों को तो कभी उसके बालों को। उसके शरीर के हर अंग को उन्होंने नोच खाया। एक दिन में 100 बार उन्होंने उसका रेप किया। जुनको जब बेहोश हो जाती तो वे उस पर पेशाब करते। वह गिड़गिड़ाती, मगर वे उसकी एक भी बात न सुनते। एक समय ऐसा आया कि अब जुनको की आवाज भी बंद हो गई थी। वो उनके लिए अब कोई जिंदा लाश से कम नहीं थी। फिर एक दिन आया जब यह सब खत्म हो गया। उन्होंने जुनको से कहा कि तुम हमारे साथ एक गेम खेलो और अगर तुम जीत गई तो हम तुम्हें जाने देंगे। जुनको के शरीर में कुछ नहीं बचा था, मगर फिर भी उसने किसी तरह वो गेम खेला और हैरानी तो तब हुई जब वह गेम जीत भी गई। उसे लगा कि अब शायद वह इस नर्क से आजाद हो जाएगी, मगर मियानो को यह भी मंजूर नहीं था। मियानो को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जुनको को पहले तो बेसबॉल बैट से मारा, फिर उसके शरीर को पूरी तरह से जला दिया। मगर जब उसने देखा कि जुनको की सांसें अब भी चल रही हैं, तो उसने घर से एक बड़ा सा ड्रम निकाला और जुनको को उसी हालत में उस ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया और उस ड्रम को पास कहीं एक नदी के पास रख दिया। कुछ इस तरह आखिरकार 1.5 महीने बाद जुनको को इस नर्क से आज़ादी मिली, उसकी मौत से। शायद यही मौत
उसकी आज़ादी थी। झुनको की मौत के कुछ दिनों बाद जब मियानो फिर किसी दूसरे मामले में पुलिस के हाथ लगा, तब बातों ही बातों में पुलिस को उसने झुनको के बारे में बताया। यह खबर जब बाहर आई तब शायद ही कोई ऐसा होगा जो झुनको के बारे में सुनकर रोया ना हो, मगर वे कहते हैं ना, कानून अंधा होता है। शायद इसलिए मियानो और उसके दोस्तों को सजा के तौर पर बस 5 से 20 साल की जेल हुई। आज वे सब आजाद हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आखिर में बस एक ही सवाल आपसे, आपको क्या लगता है मियानो के बारे में? क्या उसकी सजा उसके लिए काफी थी? झुनको के साथ उन्होंने जो किया, उसके लिए उनके साथ क्या होना चाहिए था? ऐसी कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को दबाना न भूलें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें।